हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ सेकंड पार्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का। फर्स्ट पार्ट में हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको कुछ टेंसेस को चेंज करना बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। आइए उसी टेंस की सीरीज़ को कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं लेकर के आगे चलते हैं। स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। स्टूडेंट, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड, और डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे हम पास्ट पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने नोट्स में लिखा है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नो चेंज होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। विल को हम चेंज करते हैं बच्चों वुड में, शैल को हम चेंज करते हैं शुड में, कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, और मे को हम चेंज करते हैं माइट में। किस में चेंज करते हैं मे को? मे चेंज इनटू माइट। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया को आगे लेके चलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चों, कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सेप्शन होते हैं, जहाँ पर रूल्स काम नहीं कर रहे, वहाँ पर हमें उन चीज़ों को एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। स्टूडेंट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, नथिंग इज शॉर्टकट, यू हैव टू हार्ड वर्क टू गेट गुड मार्क्स इन योर क्लास 10th। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमें ग्रामर वीक है, लेकिन आज से आपकी ग्रामर को जो डर आपके मन में बैठा हुआ है वो मैं आज से आपके ग्रामर का डर दूर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद होता है, जस्ट उल्टा। जैसा हम सोच रहे हैं उससा नहीं होता, वो बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा होता है। स्टूडेंट, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा ट्रुथ होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो सब जगह क्या है? प्रेजेंट होता है। जैसे ही सेड द सन इज हीट, द सन इज हॉट। तो यहाँ पर ही सेड, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताया कि सेड के हिसाब से यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। जैसे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो जब ये रूल हमसे ये कहता है कि हम इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, तो ये जो इज है वो किस में चेंज होना चाहिए था? वॉज में। किस में? वॉज में। किस में? वॉज में। ठीक है, किस में चेंज होना चाहिए था? ये वॉज में चेंज होना चाहिए था। किस में चेंज होना चाहिए था? वॉज में। लेकिन ये वॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सिंपल बन जाएगा, ही सैड दैट। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए? ये वाला जो कोमा दे रखा है, ठीक है, इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों? हम यूज़ करेंगे दैट। क्यों यूज़ करेंगे बच्चों? जैसे कि सबको मालूम है कि कितने सेंटेंस होते हैं बच्चों? सेंटेंस होते हैं 5। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा होता है हमारा बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच, बच्चों किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस का पार्ट बंद होता है उसको हम कहते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं उसको? रिपोर्टेड स्पीच। जब बच्चों हमारी रिपोर्टेड स्पीच
किस में हो बच्चों, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में होती है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बच्चों, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है वो किस में होती है, असर्टिव सेंटेंस में। किस में, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करते हैं बच्चों, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम ये इस इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, दैट में। ठीक है, आइए हैबिचुअल फैक्ट। बच्चों अगर कोई रिपोर्टिंग स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट है जो आपकी हैबिट में आ चुका है, वो हैबिचुअल फैक्ट होता है। जैसे ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये हैबिट है डॉग्स की, स्ट्रेंजर्स पे बार्क करते हैं। तो यहाँ पे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बच्चों ये कौन सा सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है, ये बच्चों सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों ही सेड इन्वर्टेड कोमा कोमा और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये पूरा एक डायरेक्ट स्पीच है। इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इस डायरेक्ट स्पीच, ये पूरा डायरेक्ट स्पीच है। इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा से बाहर दी हुई होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है बिकॉज इट इज़ गिवन आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, और बच्चों इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि बच्चों जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हमेशा इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर पहले सॉल्व होती है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में सॉल्व होती है। ठीक है, तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, हम आते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, जो डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर्स पे बार्क करते हैं, ये कंफर्म है, ये सबको पता है। लेकिन डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स ये एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये एक पूरा असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा दे रखा है, यानी कि जो मैं अगर सेंटेंस रीड करूं डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इसमें इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है, इस सेंटेंस के अंदर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला, क्योंकि डॉग्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। डॉग्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो बच्चों उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बार्कड आना चाहिए, इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे बढ़ते हैं डिटेल में, हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हर चीज़ की आपको पीडीएफ मिलेगी और हर एक एक पॉइंट डिटेल में है, कुछ भी नहीं बचा है। जब ये हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, कौन सी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की पूरी कंप्लीट, तब मुझसे कहना कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फोबिया था, जो डर था, वो अब आपका है या फिर दूर हो गया। ठीक है, अगला है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट जहाँ ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये यूनिवर्सल हिस्टोरिकल ट्रुथ है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसमें केवल दैट लग जाएगा और एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। लोकल ट्रुथ, ठीक है, जैसे द स्पीकर सेड शुगर सेल्स एट ₹40 a किलो, ये क्या है, लोकल ट्रुथ है, इसमें भी कोई टेंस चेंज नहीं होना, क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा का दैट लग जाएगा और सीधा सेंटेंस इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों मैं 8 से 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आपको सेंड करूँगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे।